बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट ठीक होंगे। और नेक्स्ट आने वाला पेपर जो मैथ का है, ये 2 दिन बाद आपका पेपर आ रहा है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चों के पेपर अच्छे हो गए होंगे। तो स्टूडेंट्स, पेयरिंग स्कीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आपने किस पेपर किस तरह सॉल्व करना है, कौन से चैप्टर में से क्या आएगा। तो पेयरिंग स्कीम हम डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपके पास 2 दिन है, 2 दिन में आप अच्छी तैयारी कर सकते हो। अभी भी आपकी तैयारी नहीं है तो मैं आपको बताऊंगा, उस हिसाब से चलेंगे तो अच्छी तैयारी हो जाएगी। और इस तैयारी की तरफ बढ़ने से पहले एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं कि आपके चैनल पे हम नहीं पहुंच पा रहे, तो आपने mvl.cm लिख के सर्च पे चले जाना है। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये चैनल का लोगो आ गया। आपने इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे भी प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। आपके टॉप पे नोटिफिकेशन बार होती है, तो वहाँ से आपको चैनल के नोटिफिकेशन। इसमें डियर स्टूडेंट्स ये देख सकते हैं केमिस्ट्री का जो पेपर अपलोड हुआ है, इसके प्रिपरेशन के हवाले से फिज़िक्स केमिस्ट्री ये आपके साथ हेल्प हो रही है। अभी भी मैथ में हम आगे जाके आपको स्टडी भी करवाएंगे कि कैसे आप मिनिमल मार्क्स कैसे ले सकते हैं, स्टेप करके कैसे आप पेपर सॉल्व कर सकते हो। तो आप चलते हैं पेयरिंग स्कीम की तरफ। सबसे पहले एमसीक्यू पार्ट है। तो एमसीक्यूज़ वाले पार्ट में से हम देखते हैं कि चैप्टर 1 में से 2 एमसीक्यूज़ आने हैं आपके, और चैप्टर 3 में से भी 2 आने हैं, और चैप्टर 5 में से भी मिनिमम 2 आने हैं। इसके अलावा चैप्टर 2 में से एक, और 4 में से एक, 6, 7, 8 में से एक, 9 में से कोई भी एमसीक्यू नहीं आएगा, और 10 में से एक, 11 में से एक, और 13 में से 2 आएंगे। तो टोटल ये आपके एमसीक्यूज़ का पार्ट है। तो इसको आपने अच्छे से करना है। ये तकरीबन सारे चैप्टर में से है, लेकिन चैप्टर 1, 3 और 5 में से दो दो आते हैं, और 13 में से भी 2 आएंगे, बाकी में से एक एक आएगा। तो एमसीक्यूज़ की तैयारी तो आपको करवाएंगे। वो आपको इम्पोर्टेंट 60 या 70 एमसीक्यूज़ इंशाल्लाह वो करेंगे, तो वो आपका बेहतर हो जाएगा। वो आप आखिरी दिन तक भी कर सकते हैं। लेकिन इसका दूसरा जो पार्ट है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डैट इज़ शार्ट क्वेश्चंस। अच्छा, इसमें अमूमन बच्चों को ज़्यादा पता नहीं होता, प्रॉब्लम आती हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में से देखें, अगर चैप्टर 1 में से 3 पार्ट आएंगे, और चैप्टर 3 में से भी 3, और 2 में से भी 3, तो आपने करने टोटल कितने 9 पार्ट होंगे। 9 में से 6 आपने करने हैं। 2 मार्क्स हर एक के हैं, तो ये 12 मार्क्स का ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें यह है कि अगर आप चैप्टर 1 एंड 2 कर लेते हैं सिर्फ, तो भी आपका पूरा कर लेते हैं, तो आपको चैप्टर 3 छोड़ सकते हो आपके लिए, इस क्वेश्चन के लिए। अब देखें, क्वेश्चन 2 जो है वो तीनों चैप्टर में से बनेगा। तो आपके लिए पास ऑप्शन है कि आप 2 चैप्टर अच्छे कर लेते हो, तो आपके ये शार्ट क्वेश्चन 2 में से हो जाएंगे, या पहला दूसरा कर लो, दूसरा तीसरा कर लो। ये 2 चैप्टर अगर आप 2 चैप्टर कर लेते हैं ना, तो पास हो जाते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पास होने के लिए 2 ये चैप्टर कर लें, तो एक थ्योरम वाले को थ्योरम कर लें, तो आप पास हो जाते हैं। अब आगे चलें, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 3 के क्या सीन है। क्वेश्चन नंबर 3 में से चैप्टर 4, 5 एंड 6 आते हैं। इसमें से तीन तीन चैप्टर करें कवर हैं। 5 में से देखें 4 पार्ट आते हैं, आपने करने टोटल 6 हैं। अगर 5 इसमें से कर लेते हो, ठीक है, तो आपके 4 क्वेश्चन शार्ट यहाँ से कवर हो जाते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है, 4, 5 करें या 5, 6 करें, जो आपको अच्छा आता है। इसमें से जो एक चैप्टर है जो आपका सेट वाला चैप्टर है, वो बहुत है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो। सेट वाला चैप्टर पूरा करें इसमें से। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में ये चैप्टर 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये देखें 7 से ऊपर जितने चैप्टर हैं ना, उसमें से देखें कि आपके टोटल 6 जो है ना, वो 6 जो है वो आपके क्वेश्चन आने हैं शार्ट, जो आपने करने हैं। तो बाकी इसका मतलब ये है कि जो आपके पहले 2 चैप्टर और ये पाँचवा भी अगर कर लेते हो आप, पाँचवा और पहले 2, या दूसरा, तीसरा और पाँचवा, ठीक है, तो आपका मैक्सिमम पेपर ये यहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है। तो अब देखें 13 में से 2 पार्ट आएंगे, बाकी 6, 7, 8 में से एक एक, 7 में से 3 आएंगे। आप इसमें से यहाँ से 7 कर लें, ठीक है, और 13 कर लें। 2 चैप्टर ये, यानी अगर मैं इस पूरे को समराइज़ करूँ, इस सारे को समराइज़ अगर मैं करता हूँ इसको, ठीक है, तो आप देखें इस सारे में से अगर आप चैप्टर 1, 2 कर लेते हो, ठीक है, इधर से चैप्टर 5 कर लेते हैं, 1, 2, 5, और इधर से आप 7 कर लेते हैं, ठीक है, टोटल 4 चैप्टर हैं, तो अच्छा खासा आपका पेपर कवर हो जाएगा। तो अब चलते हैं लॉन्ग की तरफ। तो लॉन्ग में आगे आता है क्वेश्चन 5, 6, 7, 8, 9।
ठीक है। क्वेश्चन 5 आता है, इसके ए बी पार्ट हैं। ठीक है, ये चैप्टर 1 एंड 2 में से आएगा। देखें, वही चैप्टर 1 एंड 2 में से एक लॉन्ग भी आपका कवर हो जाना है 1 2 करेंगे तो। ठीक है, और इसमें से टोटल ये लॉन्ग में देखें 4 क्वेश्चन है, करने 3 है टोटल। 5 6 7 8 9 में से करने कितने हैं? 3। ठीक है, लेकिन ये कंपल्सरी है मसले वाला। ठीक है, ये तो करना ही है। बाकी आपने 5 6 7 8, ठीक है, तो इसमें से देखें कि क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसमें देखें कि आपका क्वेश्चन 3 से एक बनेगा, ए पार्ट और बी पार्ट बनेगा 4 से। यहाँ पे भी आपके ये दोनों क्वेश्चन पहले 3 4 चैप्टर में से हो जाते हैं। और क्वेश्चन 7 और 8 जो है, ये 5 6 और ये 7 13 से आएगा। और मसला तो आपने करना है, ये मस्ट है, ये कंपलसरी होता है, ये नहीं छोड़ सकते, आपने करना ही करना है। तो ये तो स्टूडेंट्स की स्टडी स्कीम। तो इसके बाद ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अभी मैं इसके लिए प्रिपरेशन अपलोड करूँगा, एमसीक्यूज़ भी करूँगा, शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व भी कुछ करा के आपको समझाऊँगा जो वीक स्टूडेंट हैं। फिर वीक स्टूडेंट्स के लिए एक ये है कि आपको अगर बिल्कुल ही ज़ीरो हैं, नील हैं, तो ऑब्जेक्टिव की तैयारी करें। प्लस कैसे आपने उसकी तैयारी करनी है कि आपने दो दो जो है वो पार्ट, उसके दो दो स्टेप करके छोड़ दें। तो आपको पता है कि मैथ में स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। स्टेप आप करके छोड़ दें, 2 स्टेप करके छोड़ दिए, 2 स्टेप करके छोड़ दिए क्वेश्चन को, अगर बिल्कुल ही वीक है स्टूडेंट, तो भी उसमें से अगर 2 मार्क्स का है, अगर 1 स्टेप 2 स्टेप करके छोड़ दोगे तो 1 मार्क्स टीचर दे देता है। तो इस तरह भी आप पास हो सकते हैं। होप फॉर दी बेस्ट। तो आप इसको देखें, आगे भी अपलोड हो रहा है, तो इसको प्रिपेयर करें।